हुर्रे हुर्रे। अरे क्या बात है बच्चों, आज आप लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है आप सब में? हमारे भारत देश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में जाकर बहुत सारे मेडल लेके आए हैं। मैं भी उनके ही तरह बनना चाहूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जो मर्जी चाहें बन सकते हैं। आप शिक्षक चाहें, खिलाड़ी चाहें, डॉक्टर चाहें, जो भी बनना चाहें बन सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, डिसिप्लिन रखें और सबसे बड़ी बात है संतुलित भोजन ग्रहण करें। संतुलित भोजन, अरे यही तो हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं संतुलित भोजन। तो चलिए पढ़ते हैं कक्षा 7 गृह विज्ञान पाठ 1 संतुलित भोजन। उससे पहले जरा दोहरा लें कि हमने कक्षा 6 में क्या पढ़ा था भोजन के बारे में। भोजन क्या है? तो जरा दोहराएं, हमने भोजन की क्या परिभाषा पढ़ी थी कक्षा 6 में। वे सभी ठोस, अर्ध ठोस व तरल पदार्थ जिसे खाया जा सकता है, पचाया जा सकता है और जिससे शरीर को ऊर्जा मिले तथा शरीर की वृद्धि में जो सहायक हो वह भोजन कहलाता है। ठोस जैसे चपाती, चावल, आलू। अर्ध ठोस जैसे दाल, सब्जी। और तरल पदार्थ जैसे छाछ, चाय, दूध, जिसे हम खा सकते हैं और जिसे हमारा शरीर पचा सकता है और जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे तथा हमारी शरीर की वृद्धि में विकास करे या सहायक हो, वह भोजन कहलाता है। अब हम आगे। अब बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भोजन हमें मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पहला है पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ और दूसरा है पशु और पक्षियों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ। तो पहले हम पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों से हमें कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं। तो पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है अनाज। अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। फिर हमें प्राप्त होती है दालें जैसे मूंग की दाल, मसर की दाल, छोले, राजमा। फिर आ जाते हैं सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम। ये सब हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। फिर बारी आती है तेल और तिलहन जैसे तिल, राई, सरसों। इसके अलावा फिर आ जाती है रंग बिरंगी तरह तरह की सब्जियां। ये भी हमें पेड़ पौधों से ही तो मिलती हैं। फिर बारी आ जाती है फलों की। खट्टे, मीठे, रसीले, मजेदार फल भी पेड़ से ही हमें मिलते हैं। मसाले जैसे हल्दी, जीरा, सौंफ, ये भी पेड़ ही तो हमें देते हैं। अब आज आती है बारी। अब बारी आती है पशुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों की। तो पशुओं से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं? सबसे पहले तो दूध और उससे बने हुए सभी उत्पाद। हमें पशुओं से दूध मिलता है और फिर उनसे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं जैसे दही, पनीर, खीर, छाछ, लस्सी, जो कि दूध से बन सकती हैं और ये सब अच्छी मात्रा में हमें प्रोटीन देती हैं। इसके अलावा अंडा और मांस और मछली भी हमें पशु और पक्षियों से ही प्राप्त होता है। अब जो भी हमने पढ़ा उस पे आधारित एक गतिविधि, बहुत ही इंटरेस्टिंग गतिविधि है ये, जो आप सब अपनी कॉपी में जरूर करेंगे। तो गतिविधि में आपको क्या करना है? कल यानी यस्टरडे जो दिन चला गया है उसमें आपने जो भी भोजन ग्रहण किया है उसकी एक सूची बनाए। यानी आपने लंच में क्या लिया, ब्रेकफास्ट में क्या लिया और डिनर में क्या लिया, इसमें इसकी एक लिस्ट बनाए। सूची में 5 पेड़ पौधों से प्राप्त और 5 पशुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थों के नाम दिए गए कॉलम में लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नाश्ते में लिया है दूध और ब्रेड बटर। तो दूध हमें कहाँ से मिलता है? बिल्कुल सही, दूध हमें प्राप्त होता है पशुओं से। तो हम इस कॉलम में लिख देंगे दूध। और ब्रेड जो कि किससे बनती है? अनाज से बनती है, आ जाएगी पेड़ पौधों से प्राप्त भोज्य समूह में। इस तरह से आप 5 वस्तुएं यहाँ पे लिखेंगे और 5 भोज्य पदार्थ यहाँ पे लिखेंगे और इस गतिविधि को जरूर करेंगे। इस गतिविधि में आपको बहुत मजा आएगा। अब हम आगे देखें। अब भोजन हम पढ़ चुके हैं
भोजन संतुलित कब कहलाता है, ये अब हम पढ़ते हैं। संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा तथा सही अनुपात में होते हैं। यानी पौष्टिक तत्व तो सभी में थोड़े थोड़े मिलते हैं, लेकिन वह भोजन जो हमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा और अनुपात में प्रदान करता है, वह संतुलित भोजन कहलाता है। अब बात यह आई कि पौष्टिक तत्व कौन कौन से होते हैं। पौष्टिक तत्व कौन कौन से होते हैं, यह हम आगे पढ़ते हैं। पोषक तत्व, तो देखते हैं पोषक तत्व क्या होते हैं। भोजन में विद्यमान पोषक तत्व शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। इन कार्यों के आधार पर हम पोषक तत्वों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है ऊर्जा देने वाले, दूसरा है वृद्धि करने वाले और तीसरा है सुरक्षा देने वाले पोषक तत्व। इनको डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ऊर्जा हमें चाहिए क्यों। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह उठने बैठना सोना चलना फिरना लिखना भागना दौड़ना, इन सभी कार्यों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से। अब ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो दिन भर के कार्य के लिए जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वह हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है अनाज, गुड़, चीनी। और वसा किससे प्राप्त होती है, तेल और तिलहन। अब क्योंकि यह पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है ऊर्जा दाता। क्या कहा जाता है बच्चों, ऊर्जा दाता। और ऊर्जा किससे मिलती है हमें, ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट और वसा से। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वृद्धि करने वाले भोजक पदार्थ। वृद्धि यानी हमारे शरीर में का बढ़ना। हमारे शरीर में नियमित तौर से वृद्धि चलती रहती है बच्चों, और शरीर में नित नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। और कहीं हमारे शरीर में कोई कोशिका में टूट फूट हो रही है, तो उसकी मरम्मत भी शरीर करता रहता है। तो उसकी निर्माण और मरम्मत करने के लिए हमें किस पौष्टिक तत्व की आवश्यकता है, बताइए जरा। हम विज्ञान विषय में भी ये पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही, इसके लिए हमें चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, प्रोटीन हमें दालों, अंडा, मांस, मछली, दूध व दूध से बने पदार्थ से प्राप्त होता है। और क्योंकि प्रोटीन वृद्धि में, शरीर की वृद्धि में हमारी मदद करते हैं, तो इन्हें वृद्धि कारक तत्व भी कहा जाता है। वृद्धि कारक तत्व कौन से हैं, बिल्कुल सही, प्रोटीन। और ये हमें दाल, अंडा, मांस, मछली, दूध व दूध से बने पदार्थ से प्राप्त होते हैं। अब बारी आ जाती है सुरक्षा देने वाले भोज्य पदार्थों की। सुरक्षा किससे, बीमारियों से। तो ऐसे पौष्टिक तत्व जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण, जैसे शरीर का तापमान बनाए रखना, मल मूत्र का उत्सर्जन करने के लिए इन भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना आवश्यक है। अब ये भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, फल और सब्जियां। और ये फल और सब्जियों में क्या होता है भाई, इनमें होता है भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स यानी खनिज लवण। और जो इनको खाएगा, यानी जो फल और सब्जियां खाएगा, बीमारियों से हमेशा बच पाएगा। तो फल और सब्जियां हमें बीमारियों से बचाते हैं और शरीर में विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, इसीलिए इन्हें सुरक्षात्मक तत्व भी कहा जाता है। तो अपने दैनिक आहार में सब्जियों और फलों को जरूर शामिल करना चाहिए। अब आती है गतिविधि। दिए गए खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर वर्गीकृत कर उचित स्थानों पर लगाओ। गाजर, दूध,
रोटी, मक्का, ब्रेड, चावल, मक्खन, घिया, पालक, सेब, संतरा, आंवला, अंडा, मछली, गोभी। ये कुछ भोज्य पदार्थ दिए गए हैं बच्चों। इनमें से आपको तय करना है कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं, वृद्धि और विकास करने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं और सुरक्षा देने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं। मैं स्टार्टिंग में दो आपको बताती हूँ। गाजर क्या है? गाजर एक सब्जी है और ये हमारे शरीर को किससे बचाती है? हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। तो ये आ जाएगा सुरक्षा देने वाले भोज्य पदार्थों में। दूध वृद्धि और विकास करने वाले भोज्य पदार्थों में आ जाएगा और रोटी आ जाएगा ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। अब बाकी फटाफट करिए, बाकी अब जल्दी जल्दी से इन कॉलम्स में डिवाइड कर लीजिए। मैं जानती हूँ आप सब इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब आ जाता है बच्चों खाद्य समूह। इतने सारे पौष्टिक तत्व होते हैं बच्चों, हमने पढ़ा ऊर्जा देने वाले, वृद्धि और विकास करने वाले और सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ। लेकिन हमारे आहार में इन सभी को कितनी मात्रा में ग्रहण करना है, हम क्या उन्हें डेली ग्रहण कर रहे हैं, इस बात को जानने के लिए खाद्य समूहों की रचना की गई। मुख्यतः 5 तरह के खाद्य समूह होते हैं: अनाज, दालें और फलियां, अंडा, मांस, दूध व उससे बने पदार्थ, फल और सब्जियां, वसा और शर्करा। इन्हें हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है अनाज। अनाज जैसा कि हम जानते हैं चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये हमारे भोजन का मुख्य भाग होते हैं और ऊर्जा के मुख्य स्रोत। और ऊर्जा हमें किस लिए चाहिए होती है? हर कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। यही कारण है कि अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हम इनको ग्रहण करते हैं। अब अनाज से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? अनाज से हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी समूह और प्रोटीन और लौह तत्व। तो अनाज से हमें प्राप्त होती है ऊर्जा, और ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और साथ ही साथ प्राप्त होता है विटामिन बी समूह, प्रोटीन और लौह तत्व। तो नेक्स्ट भोज्य समूह पर आते हैं जो कि है दाल और फलियां। दाल जैसे अरहर, उड़द, राजमा, काले चने, मूंग और फलियां, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और प्रोटीन हमारी बॉडी में वृद्धि और विकास का कार्य करते हैं। तो दालों में विटामिन बी समूह, लौह तत्व और कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन के साथ साथ और क्या पाया जाता है दालों में? विटामिन बी समूह, लौह तत्व और कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और लौह तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। अब तीसरा जो भोज्य समूह है वह है अंडा, मांस व दूध से बने उत्पाद, जैसे दही, खीर, खोया, लस्सी। दूध तो हम सभी को बहुत पसंद है। तो दूध में क्या क्या होता है? दूध में होता है प्रोटीन और कैल्शियम। प्रोटीन वृद्धि में हमारी मदद करता है और कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। इसके अलावा विटामिन ए जो कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है, और लौह तत्व जो कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमें अंडा, मांस, मछली व दूध से बने उत्पादों से प्राप्त होते हैं। अगला भोज्य समूह है बच्चों फल और सब्जियां। फल और सब्जियां बहुत अच्छा खजाना है किसका? विटामिन और मिनरल्स का। विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? विटामिन और मिनरल हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। और कैसे बचाते हैं? इनमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं यह देखते हैं। खट्टे फलों में जैसे आंवला, विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों? विटामिन सी। पीले, हरे, लाल रंग के फलों में जैसे पपीता, अनार, आम में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो पीले, हरे और लाल, इन्हें हम ट्रैफिक की लाइट वाले रंगों के नाम से भी कह सकते हैं। यानी हम ये याद कर सकते हैं कि विटामिन ए हमें पीले, हरे और लाल, ये तीनों ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स के भी तो रंग होते हैं। तो इन तीनों रंग की जो फल और सब्जियां खाता है
उसमें विटामिन ए की कमी कभी हो ही नहीं सकती। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, छोलिया, सरसों, बथुआ कैल्शियम और लौह तत्व तथा विटामिन बी समूह के अच्छे स्रोत होते हैं। जड़ वाली सब्जियां जैसे अरबी, कचालू, आलू कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा हमें देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो फल और सब्जियों की बारी आती है वसा और शर्करा। वसा और शर्करा जैसे घी, मक्खन, खाद्य तेल, इनसे हमें अच्छी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। हमने ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों में भी पढ़ा था ना बच्चों कि अनाज और तेल, घी, मक्खन हमें अच्छी मात्रा में ऊर्जा देते हैं। साथ ही चीनी, गुड़, शक्कर आदि मीठे पदार्थ भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं और ऊर्जा देने में हमारी मदद करते हैं। अब आ गया है गतिविधि। बहुत ही मजेदार गतिविधि है बच्चों। अपनी पसंद के 2 फल और 2 सब्जियों के चित्र बनाओ और साथ में यह भी लिखो कि इनमें कौन से पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। तो इन्हें जरूर बनाइएगा और सुंदर सुंदर बना के अपने मैम को जरूर दिखाइएगा। जल ही जीवन, ये हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा किससे बना होता है? बिल्कुल सही, जल से यानी पानी से बना होता है। अब जल क्यों महत्वपूर्ण है, जरा ये भी पढ़ें हम। जल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भोजन को तरल बना के आवश्यक पोषक तत्वों को विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जिन पौष्टिक तत्वों की हम बात कर रहे हैं बच्चों, उसमें जो जल में घुलनशील पौष्टिक तत्व है वह जल में घुलकर हमारे शरीर के विभिन्न भागों को प्राप्त होते हैं। और साथ ही जो अपशिष्ट प्रोडक्ट यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर के होते हैं, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए होते हैं, वह मल, मूत्र व पसीने के माध्यम से जल द्वारा ही निष्कासित किए जाते हैं। यानी जल के माध्यम से ही ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। साथ ही जल शरीर में तरलता बनाए रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी जल महत्वपूर्ण योगदान देता है। और हमें एक दिन में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? बताओ बताओ। 10 से 12 ग्लास पानी हमें एक दिन में जरूर पीना चाहिए। अब आते हैं हम, अब आ गया भोजन पिरामिड। देखिए, हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ा संतुलित भोजन क्या है, फिर हमने पढ़े पौष्टिक तत्व कितने प्रकार के होते हैं और उन पौष्टिक तत्वों को हम अपने आहार में सही मात्रा में लें, इसके लिए भोजन समूह पढ़े। अब भोजन पिरामिड हमें यह बताता है कि 5 जो भोज्य समूह हमने पढ़े हैं, अनाज, दालें, इसके अलावा दूध व दूध से बने पदार्थ, अंडा, मांस, मछली, फल और सब्जियां और वसा और घी, इनको कितनी मात्रा में ग्रहण करना होता है। तो देखिए, ये भोज्य पिरामिड में जो सबसे नीचे जो पौष्टिक तत्व लिखे हुए हैं ना बच्चों, इन्हें हमें ज्यादा मात्रा में ग्रहण करना होता है। फिर फल और सब्जियां जिसे हम पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर संयम से खाना चाहिए और सबसे बड़ी बात किफायत से खाना चाहिए। क्या क्या चीजें, पिज्जा, बर्गर, बहुत लिमिट में खाना चाहिए। अब भोजन पिरामिड क्यों जरूरी है? प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और संतुलित भोजन बनाने के लिए जब हम भोजन पिरामिड को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम किस वस्तु को ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं। यदि हम तली फली वस्तुएं, मीठी वस्तुओं को ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं तो यह हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं है। लेकिन अगर हम अनाज, फल और सब्जियां अच्छी मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं तो सामान्यतः हमारे शरीर के लिए यह बहुत अच्छा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता पड़ती है और पिरामिड के माध्यम से हम संतुलित भोजन अच्छे से बना सकते हैं। भोजन पिरामिड हमारी दैनिक आहार में विविधता लाने में मदद करता है। अब जब हम भोजन पिरामिड में देखते हैं कि कितने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम खा सकते हैं, तो हाँ,
हर रोज नई सब्जियां बना सकते हैं, नए अनाज का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी भोजन में विविधता आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैंने गोभी आलू की सब्जी खाई है तो कल मैं भिंडी की सब्जी खा सकती हूँ। आज अगर मैंने दिन में केला खाया है तो कल मैं फल में सेब खा सकती हूँ। तो आहार पिरामिड जब हम अपने सामने रखते हैं तो हमें बहुत सारे भोज्य पदार्थों को याद करने में मदद मिलती है। साथ ही आहार नियोजन करते समय वैकल्पिक भोजन का चयन करने में हमारी मदद करता है। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु नहीं है तो हम उसकी जगह दूसरी कौन सी वस्तु ले सकते हैं जिससे उतने ही पौष्टिक तत्व हमें मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे विटामिन ए खाना है, मेरे पास पीली सब्जियां जैसे पपीता और आम नहीं है तो मैं सर्दियों में गाजर उसकी जगह खा सकती हूँ जिसमें भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में है। अगर वो भी नहीं है तो हरे पत्तेदार सब्जियां ग्रहण कर सकती हूँ। तो एक ही पौष्टिक तत्व के कौन कौन से विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, भोजन पिरामिड हमें बताता है। भोजन पिरामिड के निचले हिस्से में जो भोज्य पदार्थ आते हैं उन्हें हम अच्छी मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं, यानी अनाज बहुत अच्छी मात्रा में, इसके बाद फल और सब्जियां, फिर बारी आती है दूध दही अंडा मांस मछली, और फिर बारी आती है घी तेल और चीनी की। तो घी तेल और चीनी हमें सबसे कम मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। अब आ जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पौष्टिक तत्व हमने पढ़ लिए बच्चों। पौष्टिक तत्व, पौष्टिक भोजन, संतुलित आहार, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। उतनी ही इम्पोर्टेंट है भोजन संबंधी अच्छी आदतें जो हर एक को अपनानी चाहिए। बहुत ही साधारण और सिंपल आदतें हैं, यदि हम इनको अपनाएंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो पढ़ें ये आदतें कौन कौन सी हैं। पहली बात, हमेशा ताजी व मौसमी सब्जियों को आहार में ग्रहण करना चाहिए। जैसे इस समय गर्मी है, इस समय अगर हम गाजर खाते हैं तो वह कोल्ड स्टोरेज की गाजर होती है, तो उसकी जगह इस समय जो मौसमी सब्जियां जैसे घिया टिंडा तोरई उसको हम ग्रहण करेंगे तो वह स्वाद में भी अच्छी होंगी और पौष्टिक तत्व से भी भरपूर होंगी। नेक्स्ट आ जाता है दूध व दूध से बने पदार्थों का जरूर प्रयोग करें। नेक्स्ट है जहां तक संभव हो साबुत अनाज व साबुत बने उनसे बने हुए पदार्थों का प्रयोग करें। यानी साबुत अनाज से बने हुए पदार्थ जैसे फॉर एग्जाम्पल दलिया का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। घी तेल का प्रयोग कम करना चाहिए, ये तो हम भोजन पिरामिड में ही पढ़ चुके हैं कि घी और तेल हमें कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। खाना हमेशा ढक कर रखना चाहिए, खाना चबा चबा के खाना चाहिए, नमक और चीनी का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, यदि हम इनको ध्यान में रखेंगे तो हम पूर्णतः स्वस्थ बनेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है बारी अभ्यास कार्य की। जरा देखिए तो सही कि हमें पाठ कितना समझ में आया। पहला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्य रूप से कौन सा पौष्टिक तत्व प्राप्त होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें प्राप्त होता है, क्या चीजें हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल सही, लौह तत्व। नेक्स्ट है विटामिन डी की प्राप्ति का सरलतम स्रोत है सूरज का प्रकाश। विटामिन डी हमें सूरज की किरणों से प्राप्त होता है। लौह तत्व की प्राप्ति का कौन सा स्रोत है, याद कीजिए हमने पढ़ा था अनार। अनार में अच्छी मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। अब ये तो सभी को आना चाहिए, मनुष्य के शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है। मनुष्य के शरीर में जल का 60 से 70% होता है। अब प्रश्न है, प्रत्येक के सामने सही तथा गलत का चिन्ह लगाओ। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, खाद्य पदार्थों को 5 भोज्य समूह में बांटा गया है। यह बिल्कुल सही है। अब ये 5 भोज्य समूह कौन कौन से हैं, जरा दोहरा लें। पहला है अनाज, दूसरा है दाल और फलियां, तीसरा है दूध मांस मछली और अंडा, चौथा समूह है फल और सब्जियां, पांचवा समूह है वसा और शर्करा। नेक्स्ट है
प्रोटीन का कार्य मुख्यतः शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है। यह है गलत। प्रोटीन क्या करता है बच्चों? प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करने का कार्य करता है। थर्ड है, भोजन पिरामिड के अनुसार वसा और शर्करा का उपयोग सबसे कम करना चाहिए। बिल्कुल सही। दालों में प्रोटीन पाया जाता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। ये भी बिल्कुल सही। अब है नेक्स्ट प्रश्न, उचित मिलान करो। तो पहले हम देख लेते हैं हमारी लेफ्ट साइड में कौन कौन सी चीजें हैं। अनाज, दालें, वसा, फल और सब्जियां। आप देख लेते हैं राइट साइड में, अरहर, राजमा, मक्खन, घी, बाजरा, चावल, आलू, अरबी, अनार और अमरूद। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट, अनाज। तो अनाज किस किसने पहचान लिया भाई? बाजरा और चावल। दालें, राजमा और अरहर। वसा, जल्दी बताइए जल्दी, इसके बिना तो हमारा पराठा ही अधूरा है। मक्खन और घी। फल, स्वादिष्ट अनार और अमरूद। सब्जियां, आलू और अरबी। है ना मजेदार? आया ना करने में मजा? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ चुके हैं उसके आधार पर लघु उत्तरीय प्रश्न। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सही मात्रा और अनुपात में पाए जाते हैं संतुलित भोजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, 5 भोज्य समूह और उनसे प्राप्त होने वाले पौष्टिक तत्वों के नाम लिखें। 5 भोज्य समूह कौन कौन से होते हैं? अनाज, दाल और फलियां। तीसरा है दूध, दही, मांस, मछली, अंडा। नेक्स्ट आ जाता है फल और सब्जियां। और फिफ्थ आ जाता है वसा यानी तेल, शर्करा। तो इनमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं ये आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है, जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जल हमारे शरीर में तरलता बनाए रखता है, शरीर का तापमान बनाए रखता है, शरीर में विभिन्न पौष्टिक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करता है शरीर के अंदर। और शरीर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर मल, मूत्र और पसीने के माध्यम से निकालने के लिए जल अति आवश्यक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भोजन का पिरामिड बनाओ और संतुलित भोजन की योजना बनाने में यह किस प्रकार सहायक है? बच्चों, भोजन के पिरामिड को देखकर ही हमें पता चलता है कि कौन सा खाद्य समूह हमें कितनी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। जैसे अनाज ज्यादा मात्रा में ग्रहण करना चाहिए और वसा और शर्करा सबसे कम मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। और लास्ट प्रश्न है, कार्यों के आधार पर पौष्टिक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रत्येक का वर्णन करें। तो हम पढ़ चुके हैं कि कार्यों के आधार पर पौष्टिक तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ जो कि हमें अनाज से प्राप्त होते हैं। दूसरा है वृद्धि करने वाले पोषक तत्व जो कि हमें किससे प्राप्त होते हैं? हमें प्राप्त होते हैं दूध, दही और दालों से, फलियों से। और तीसरा है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ जो कि हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। बच्चों, इसी के साथ ही हमारे जो अभ्यास है वह समाप्त हो गया है। आप इसे अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में कंप्लीट करिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और हम अगला चैप्टर लेके जल्दी ही मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिएगा। धन्यवाद बच्चों।